हेलो बच्चों, आज हम करेंगे नंबर सिस्टम जो आपका ग्रेड 9 का फर्स्ट चैप्टर है। बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, एक बार रिकॉल करते हैं हमने कौन कौन से नंबर के बारे में अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने जाना नेचुरल नंबर्स के बारे में, और नेचुरल नंबर्स क्या थे? 1, 2, 3, और वी कॉल देम काउंटिंग नंबर्स। ठीक है। उसके बाद हमने जाना जीरो के बारे में। अब जीरो और नेचुरल नंबर्स अगर इसको कंबाइन कर दे तो इस ग्रुप को नाम दिया हमने होल नंबर्स। ठीक है। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमें लगा कि नेगेटिव नंबर्स भी जरूरी है। तो जो कलेक्शन हमारी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स को मिला के बनी उसका नाम रखा हमने इंटीजर्स, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। जेड वर्ड लिया गया है जाहलिन से। जाहलिन मीन्स टू काउंट। ठीक है। अब इस कलेक्शन को हमने बोला इंटीजर्स। अब हम थोड़े और बड़े हुए तो हमें लगा कि सारी चीजें कंप्लीट नंबर्स में नहीं होती, तो हमें कुछ पार्ट्स वाले नंबर्स भी चाहिए। तो इंटीजर्स और फ्रैक्शंस का जो कंबाइन करके रिजल्ट आया, ये ग्रुप बना, उस ग्रुप का नाम हमने रखा रैशनल नंबर्स। ठीक है। और इसको हमने रिप्रेजेंट किया क्यू से, और क्यू का मतलब है कोशेंट। ठीक है। इस चैप्टर में हम मेनली फोकस करेंगे रैशनल नंबर्स, और एक नए टाइप ऑफ नंबर्स हम पढ़ेंगे जो रैशनल नहीं है, और उनको बोलते हैं इरैशनल नंबर्स। और इस पूरे ग्रुप को बोलते हैं हम, नाम दिया हमने रियल नंबर्स। ठीक है। एक और टाइप ऑफ नंबर्स भी होते हैं रियल नंबर के अलावा। We call them imaginary numbers, but you will study them in higher classes. So we are not focusing on it. We are just focusing on this part only, real numbers. Okay. So let's recall कि रैशनल नंबर होते क्या थे। याद है किसी को रैशनल नंबर्स क्या थे? अगर हम सीधा सीधा डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन रैशनल नंबर्स की क्या थी? Any number which can be represented in the form of p by q, where p should be an integer, q should also be an integer, and q cannot be zero. ठीक है। तो ये नंबर्स क्या होते हैं? हमारे रैशनल नंबर। ये तो हुई डेफिनेशन की बात। अब डेफिनेशन तो हो जाती है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ सम नंबर्स। ले कोई इंटीजर, लेट्स से 3 is an integer, -5 is an integer. तो क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ, ये रैशनल नंबर है। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अब हमने नेगेटिव न्यूमरेटर ले लिया। -7 इज एन इंटीजर एंड 2 इज ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है। तो ये भी हमारा रैशनल नंबर बन गया। अब यहाँ पे p भी हमारा इंटीजर है, q भी हमारा इंटीजर है, और दोनों ही जीरो नहीं है। अब हम एक और नंबर लेते हैं, 0/-5। इज इट एन इंटीजर? सॉरी, इज इट अ रैशनल नंबर? अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, 0/-5। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, 0/-5। क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ, ये रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि दिस इज इंटीजर, this is also integer, and this denominator is not equal to 0. अब हमने एक और एग्जांपल लिया, -3/0। क्या ये रैशनल नंबर है? नहीं, ये रैशनल नंबर नहीं है।
ये रैशनल नंबर है, ये है और ये है। यहाँ पे ये रैशनल नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर 0 है। ऑल्दो बोथ ऑफ देम आर इंटीजर बट द डिनोमिनेटर इज 0, और डिनोमिनेटर 0 होगा तो नंबर रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, रैशनल नंबर क्लियर। अब जो रैशनल नंबर है उनकी कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन तो होती नहीं। अब हमने ऐसा क्यों कहा? लेट्स सी। अगर मैं इसको किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो ये क्या बन जाएगा? 6/-10. So can I say 3/-5 is equivalent rational number for 6/-10? याद आया कुछ? ऐसा ही कुछ हमने फ्रैक्शंस में किया था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने का मेथड भी सेम है। अब मैं आपको दे रही हूं 2/3। अब इसके आप मुझे 3 रैशनल नंबर्स, 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स जल्दी से बताओ। क्या करेंगे हम? एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, एक बार दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो आई विल गेट 4/6, 6/9, 8/12। ये सारे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हो गए। इनको आप रिड्यूस करोगे, यू विल गेट 2/3. So equivalent rational numbers clear? So moving on to our next topic, which is finding a rational number between two given numbers. क्या है हमारा टॉपिक? Finding a rational number between two given numbers. ठीक है, अब हम ये कैसे करेंगे? Let's understand it with the help of an example. ठीक है, हमारा पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। Find 3 rational numbers between 2 and 3. ठीक है, अब पहले हम करते हैं मेथड 1। मेथड 1 करने से पहले हम इसको नंबर लाइन पे पहले समझ लेते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, ये हमने बना दी नंबर लाइन 0, 1, 2, 3। हमें 2 और 3 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं ना। तो पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। ठीक है, जब इसका मिड पॉइंट ये हमारा, लेट्स कलर इट विद अनदर कलर। अब हमने इनका पहले एक रैशनल नंबर निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे? इस मिड पॉइंट और 2 के बीच में दूसरा, मिड पॉइंट और 3 के बीच में तीसरा रैशनल नंबर हम निकाल लेंगे। गॉट इट? तो अब क्या करेंगे हम इसको? इजी वे क्या है? लेट्स कॉल इट आर, और इसको हमने बोल दिया, नाम दे दिया एस। ठीक है, तो हमारा जो पहला रैशनल नंबर आएगा, फर्स्ट रैशनल नंबर क्या आएगा हमारा? r plus s by 2. इट मीन्स 2 plus 3/2, ये आ गया हमारा 5/2। पेन हमारा ज्यादा कलरफुल हो गया है। लेट्स गो बैक टू सिंगल कलर। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया। सेकेंड रैशनल नंबर हमें किसके बीच में फाइंड आउट करना है?
जो हमारा सेकेंड रैशनल नंबर है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम क्या करेंगे, अब हमारा जो r है सेकेंड रैशनल नंबर के लिए r तो हमारा 2 ही है, पर s हमारा क्या बन गया 5/2। तो हमने क्या करना है 2 + 5/2 लेके इसका हाफ, ठीक है। और थर्ड रैशनल नंबर हम कैसे निकालेंगे? थर्ड रैशनल नंबर हम कैसे निकालेंगे? अब हमारा r बन जाएगा 5/2 और जो s है वो हमारा 3 बनेगा। तो 5/2 + 3/2, इसको सिंप्लीफाई करके हमारा निकल जाएंगे 3 रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। ये तो था हमारा मेथड 1। अब हम आते हैं मेथड 2 पे। ये मेथड थोड़ा सा इजी है एज कंपेयर टू मेथड 1। अब इसमें हम क्या करेंगे, मेथड 2 क्वेश्चन था हमारा फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें कितने रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने? 3, लेट्स कॉल इट n। n कितना है हमारा 3। अब हमें यहाँ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर या इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की हेल्प लेनी है। तो पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ। स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, दोनों जो रैशनल नंबर है वी प्रेजेंट देम इन द फॉर्म ऑफ p/q। we present the given rational numbers in p/q form, ठीक है। अब ये जो 2 है ये बन जाएगा 2/1 और 3 है बन जाएगा 3/1, ठीक है। अब हम आते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 क्या है, अब जो हमारा रैशनल नंबर्स है p/q फॉर्म में, अब हमने उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, n+1 टू फाइंड द इक्विवेलेंट रैशनल। और ऐसे ही हमने 3/1 को भी मल्टीप्लाई करना है n+1 से। अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में समझ आ जाएगा कि हमने ऐसा क्यों किया। अब ये बन गया हमारा 2/1 इंटू n क्या था हमारा 3, तो 3 + 1 हो गया 4, 4/4 और यहाँ पे भी 4/4, ठीक है। अब ये क्या बन गया हमारा 8/4 और ये क्या बन गया हमारा 12/4, ठीक है। अब 8 और 12 के बीच में हमें 3 रैशनल नंबर्स लेने हैं, 9/4, 10/4, 11/4 बन गए हमारे 3 रैशनल नंबर्स। है ना इजी। क्या किया हमने, हमने पहले देखा हमारा n क्या है, n है हमारा 3। 3 क्यों है, जितने भी रैशनल नंबर्स आपको फाइंड करने हैं दैट विल बी योर n, ठीक है। स्टेप 1 में हमने इन दोनों नंबर्स को p/q की फॉर्म में रखा, ठीक है। अब और स्टेप 2 में हमने क्या किया, जो भी n था उसमें एक ऐड करके n+1 करके 2/1 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाला और 3/1 का भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाला। n+1 जब हम करेंगे तो एग्जैक्ट n नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स आपके पास आएंगे गिवन रैशनल नंबर्स के बीच में, ठीक है। अब ये तो केस था
जब हमारे पास दोनों ही डिनोमिनेटर सेम थे। जब हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे? चलो एक क्वेश्चन वैसा भी करके देखते हैं। Find 3 rational numbers between 2/3 and 4/5। ठीक है, अब हमारे रैशनल नंबर्स कैसे हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस जैसे, जिस तरह से हम अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से पहले लाइक बनाते हैं बाय टेकिंग एलसीएम, सेम चीज हम यहां करेंगे। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे? मेक डिनोमिनेटर्स इक्वल। ठीक है, रैशनल नंबर्स के सारे फंक्शंस फ्रैक्शंस की तरह होते हैं। जैसे फ्रैक्शंस को आप कंपेयर, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से पहले लाइक फ्रैक्शन बनाते हो, वैसे ही आपको रैशनल नंबर्स को कंपेयर, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से पहले लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब 2/3 और 4/5 दोनों का एलसीएम कितना हो गया हमारे पास? इफ यू रिमेंबर कि 3 और 5 कैसे नंबर है, ये एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, दे आर को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम होता है वो हमेशा उनका प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब हमारे पास, हमें पता है एलसीएम बन गया 15। तो पहले मैं 2/3 को भी कन्वर्ट करूंगी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, जिसका डिनोमिनेटर 15 हो। इट मींस इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, और 4/5 को भी मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगी, जिसका डिनोमिनेटर 15 हो। तो इसको मैंने 3/3 से कर दिया, तो इट विल बिकम 10/15, और ये हो गया मेरा 12/15। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? 3 रैशनल नंबर्स लेने हैं। अब यहां पे मेरे पास एक तो आ रहा है, दो नहीं आ रहे, तो हम विल स्टिक टू द सेम मेथड। ये हो गया हमारा स्टेप 1। स्टेप 2 में हमारे ये बन गए, और स्टेप 3 में हम क्या करेंगे? 10/15 है जो, इसको हम n+1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12/15 को भी हम n+1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा? ये बन गया हमारे पास 40/60, और ये हो गया 48/60। ठीक है, अब हमारे पास तो बहुत सारे फ्रैक्शन नंबर्स आगे, पर हमें तो 3 फाइंड आउट करने थे, सो विल स्टॉप एट 3। 41/60, 42/60, 43/60, एंड वी आर गुड टू गो। हो गए? तो ये बन गए हमारे 3 रैशनल नंबर बिटवीन गिवन 2 रैशनल। समझ आया? ठीक है, ग्रेट। So now I'll give you few questions that you can practice. Okay? अब ये है आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, see you बच्चों, we'll meet again with the next topic. Bye bye, take care.